प्यार करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? हम लोग पढ़ते तो याद नहीं रहता। मैं कुछ समझ के पढ़ना चाहती हूँ पर समझना आता ही नहीं। क्लास में टॉप करने के मतलब क्या करना होगा? क्या करना होगा मेन? से खीस क्यों नहीं कंट्रोल होता है? यहाँ पे मैं लौतन बगवाड़ी में हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं होली एंजल इंग्लिश सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल का। और जितना भी बच्चों का प्रॉब्लम है मैं 1 by 1 सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास अगर बहुत प्रॉब्लम है तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और अपने पढ़ाई को बेस्ट बनाइए, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ जब तक आपका पढ़ाई बेस्ट होगा नहीं मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो ऐसा ना हो आप वीडियो स्किप करके चले जाइए और वही क्वेश्चन छूट जाए जो क्वेश्चन आप जानना चाहते थे। तो चैनल पे बने रहिए और ड्रीम हेल्पर मोटिवेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत अच्छा से पढ़ती है पर एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लाती है। बहुत अच्छा से पढ़ती है बच्चा लेकिन एग्जाम में इनको अच्छा मार्क नहीं आता। सेम कुछ रिपीटेड हो रहा है क्या कि एग्जामिनेशन में पढ़ने का मार्क नहीं मिलता, लिखने का मार्क मिलता है। इसलिए प्लीज अच्छा से लिखो, सही मार्क आएगा। बस अच्छा से लिखने का प्रयास करो। और जो मैंने वहां पे समझाया था रिवीजन प्रैक्टिस और लिखने का जो तरीका मैंने बताया था कि 5 मार्क 6 मार्क का हुआ तो 1 पेज और सही पॉइंट वो करो, सब सही हो जाएगा। क्लास में टॉप करने के मतलब क्या करना होगा? क्या करना होगा मेन चीज? ओह, आपको टॉप करने के लिए क्या करना होगा? आपको टॉप करने के लिए दो तीन चीज पे फोकस करना होगा। पहला चीज ये दोस्तों से मैक्सिमम दूरी बनाना होगा। शायद मेरे बात खटक रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं दोस्तों से मैक्सिमम दूरी बनाना होगा। हम लोग को बर्बाद करने वाले हर एक दोस्त कमीना होता है। तो क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड अगर डाइवर्ट भी नहीं है ना तो 50 चीज लाके तुम्हारा माइंड में डाल के डाइवर्ट करने वाला वही लोग होता है। उससे दूरी बनाना होगा। उससे जितना दूरी होगा पढ़ाई के प्रति उतना कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। दूसरा चीज एक रूटीन बना के स्टडी करो। बहुत लोगों का यहाँ पे धारणा होगा कि रूटीन इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। नहीं, गलत धारणा है। रूटीन इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। रूटीन इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग का टाइम फालतू में वेस्ट ना हो। फालतू में टाइम वेस्ट करने से बचने के लिए रूटीन होता है। उस पर काम करोगे तो पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक रूटीन बनाओ और रूटीन बना के कंटिन्यू स्टडी करना शुरू करो। ज्यादा से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज माइंड में सेटअप हमेशा रखना, आज जब एक कदम बढ़ाऊं तो एक कदम पीछे नहीं आएंगे। कल 1.25 कदम हो सकता है, 1.5 कदम हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। मतलब आज 1 घंटा पढ़ा तो कल 1 घंटा 5 मिनट होगा, 1 घंटा 2 मिनट होगा, परसों जाऊंगा तो 5 मिनट करूंगा। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो और कम से ही शुरू करो पढ़ना। कम से शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाते चलो। एक स्टेज आएगा जब तुम्हारा लेवल 8-10 घंटा हो गया रहेगा और तुम्हारे सामने कोई रहेगा नहीं। क्या कि पढ़ना सब चाहता है, हार्डवर्क सब करता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाता है। कंटिन्यू बहुत रेयर विद्यार्थी करता है, बहुत कम विद्यार्थी करता है। इसलिए नाम भी बहुत कम विद्यार्थी का आता है। बस इसको कंटिन्यू करो और ये पढ़ाई से ही तुमको सुकून और मजा आना पड़ा। बस समझ में आ रहा है? सब कुछ सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन। समझ में आया कि कुछ और बाकी है? सर हाँ, हमें मतलब दिन में लगभग कितना घंटा पढ़ना पड़ता है? माइंड भी फ्रेश रहो हाँ, और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट। चलो बैठो। माइंड फ्रेश रहो। शायद मैंने कल वीडियो जो डाला था वो वीडियो नहीं देखे हो। कल का वीडियो देखे होते तो अब मैं इसी पे मैंने बात किया था। बेटा हम लोग थकते नहीं हैं, खुद को थकाते हैं। पढ़ने का कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप माइंडसेट करके कितना टाइम बैठ सकते हैं? 24 आवर में आप चाहते हैं ना कि मैं 20 आवर बैठूं, 20 आवर 20 घंटा बैठ के पढ़ा जा सकता है। अभी से लेके एक 15 से लेके और जो आपका 30 का जो एज है ना, 15 से लेके 30 साल का जो एज है, ये जिंदगी का सबसे इनर्जेटिक सबसे बलवान टाइम है। और ये टाइम में आप कोई भी रूटीन मान सकते हैं और कोई भी रूटीन फॉलो करके पढ़िएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। याद रखिएगा ये चीज। तो ये मत बोलिए मैं कितना पढ़ूं, बोल रहे हैं सर कितना ज्यादा पढ़ूं। बस समझ में आ रहा है? इसलिए माइंड हम लोग का रिफ्रेश हमेशा रहता है। उसको
रिफ्रेश नहीं करने वाले या सोच लेने वाले से रिफ्रेश नहीं है, वो हम लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हो? क्या मेडिसिन खाते हो? नहीं खाते हो ना, मोबाइल देखते हो और मोबाइल माइंड को डाइवर्ट कर देते हो। पढ़ने का भी मूड होता है तो मोबाइल देख देख के दिमाग और दूसरे दुनिया में चला जाता है। माइंड को और पैसिव बना देते हो मोबाइल से, एक्टिव नहीं बनाते, ताकि मोबाइल पर सही चीज देखते ही नहीं हो। तो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग कुछ करते तो बोलते अभी रिफ्रेश नहीं है, चलो इसको रिफ्रेश मार दो लैपटॉप की तरह, कंप्यूटर की तरह। वैसा तो कुछ है नहीं। क्या समझ रहे हो? थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा सुस्ताओ और देखो क्लास में बहुत लोग आगे हैं, नहीं छोड़ना ना है। अब की बार नहीं छोड़ना है, क्रॉस करके ही दम लेना है और बस इतना पे ही नहीं रुकना है। ये बस एक स्कूल में जिला को टारगेट करना है और जो आदमी जिला को टारगेट करेगा वो तो सांस बेटा तब ही लेगा जब मंजिल पे पहुंचेगा। पहले ही थक जाए और पहले ही दम मारना शुरू कर दे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। रुकना है, लेकिन उस टाइम पे जाके जब लोगों को पता चले मेरा औकात क्या है, उससे पहले रुकना ही नहीं है ना। करते रहो हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पापा हॉस्टल में डालना चाहते हैं पर यही स्कूल में पढ़ रहा है, मुझे कैसे मनाऊं पापा को अपने? वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। पापा हॉस्टल में डालना चाहता है और आप यही स्कूल में पढ़ना चाहती है, पापा को कैसे मनाया जाए? और तो बेटा एक बार तो पहले माइंड में सेटअप कर लो, पापा हम लोग से रूठते नहीं है, ठीक है? और पापा अगर आपको हॉस्टल में डालना चाहते हैं तो पापा को लगता होगा मेरा बेटा घर पे अच्छा से नहीं पढ़ पा रही है, इसलिए आपके बेटर पढ़ाई के लिए हॉस्टल में डाल रहे हैं वो। तो बस उनको कन्विंस कर दो अपने काम से कि नहीं, मैं यहां पे भी बेस्ट हूं, मैं यहां पे बेस्ट हूं और आप लोगों के साथ ही रह के मैं आगे जाऊंगा या जा पाऊंगी, आप लोगों के बिना नहीं। बस इतना ही करना है। घर पे भी बैठ के अगर अच्छा से पढ़ दिया, वो लोग देख लिए और ये चीज कंटिन्यू हो गया, वो लोग कहीं भी नहीं भेजेंगे। आप घर पे नहीं पढ़ती हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको हॉस्टल में डालना है। हाँ, तो बैठ के पढ़िए, परेशान कम कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, माँ को तंग नहीं करना है, बच्चों के साथ ज्यादा नहीं खेलना है, अच्छा से पढ़िए। पापा अपने कन्फ्यूज जाएंगे मेरे बेटा यहीं पे सही है, वो हॉस्टल में कभी भी नहीं डालेंगे, ताकि उनको लग रहा है घर पे पढ़ाई गड़बड़ हो रहा है, इसलिए वो अच्छा जगह भेजना चाहते हैं। उनको कन्विंस करके बताइए आप यही अच्छा जगह है मेरा, यही भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा मार्क लेके आ रहा हूँ, अच्छा हार्डवर्क कर रहा हूँ, वो कहीं भी नहीं भेजेंगे, साथ में रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एग्जाम में थोड़ा बता देते ठीक सर, कैसे लिखते हैं आंसर? और चलो एग्जामिनेशन में सबसे पहले लिखने का ट्रिक एक ही होता है। अभी जा रहे हो घर पे तो एक क्वेश्चन उठा लो और क्वेश्चन उठा के देखो क्वेश्चन कितना मार्क का है, पहला चीज, और टाइमिंग कितना है। एक मिनट, क्वेश्चन कितना मार्क का है और टाइमिंग कितना है। जैसे 100 मार्क का एग्जाम हो गया और 3 घंटा टाइम हो गया, या 80 मार्क का एग्जाम हो गया तो 2.25 घंटा 2.5 घंटा का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो ये 2.25 घंटा हुआ या 2.5 घंटा हुआ, उसको मिनट में डाइवर्ट किया और डिवाइड कर दिया और देखा 1 मार्क पे कितना मिनट आ रहा है। आपको पता चलेगा कि 7 मार्क 8 मार्क पे 8-10 मिनट हो रहा है या 12 मिनट हो रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा 12 मिनट में 8 मार्क के लिए, क्या मैं अच्छा से लिख पा रहा हूं। कम से कम 8 मार्क हुआ तो 1.25 पेज होना पड़ा। 8 मार्क का अर्थ हुआ कम से कम 120 से लेके 150 वर्ड्स में, वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है। वो चीज पता कर लो कि इतना हमको लिख देना है और उसके अनुसार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और प्लस क्वेश्चन का आंसर जब भी देना है तो मैंने बोला था पहले ही, जलेबी की तरह घुमाना नहीं है, एग्जैक्ट जो पॉइंट्स है वो सब रखना है, जब भी बेटर मार्क आएगा। ठीक है, पहले जाके आज डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है और उसके अनुसार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको स्कूल में और घर में और क्लास में सबसे बेस्ट बनना है क्या? आपको स्कूल में, घर में और क्लास में सबसे बेस्ट बनना है तो आपको स्कूल में, घर में और क्लास में सब बेस्ट बनने का बस सिंपल सा तरीका है, पढ़ना शुरू कर दो। सिंपल सा तरीका है, पढ़ना शुरू करो। जब तक ये सोचते रहोगे मुझको बेस्ट बनना है और काम नहीं करोगे, कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे। से खीस क्यों नहीं कंट्रोल होता है?
अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल करें? यहाँ पे पहले ही बोला मैंने, भैया निगेटिव बोल रहे हो। अरे बोलो मैं कंट्रोल कर देता हूँ यार, बोलो मैं कंट्रोल कर देता हूँ। ये तो बोलो ही नहीं, कंट्रोल नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब भी एक चीज को माइंड करना, कभी भी गुस्सा आए तो खुद को दो तीन स्टेप बता दो, काहे कि गुस्सा एक ऐसा चीज है, जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है। इस पे वीडियो बना कर रखा हूं, लेकिन स्कूल में इतना विजिट में किया हूं, उस सब का वीडियो अभी तक डाल रहा हूं। वीडियो बना हुआ है और रखा हुआ है, ये ओवर होते ही उसको डाल दूंगा मैं। यहाँ पे 2-3 स्टेप तुम फॉलो करो। पहला चीज, जब गुस्सा आ रहा है तो खुद को बोलो जस्ट वेट, 2 मिनट बाद में डिसाइड करता हूं। वो टाइम पे सोचो 2 मिनट बाद। दूसरा चीज माइंड पे सोचो, जब भी तुम गुस्सा होते हो तो देखो अभी तक अपना भला नहीं किए हो, जब भी घाटा ही हुआ है, कभी भी सही हो ही नहीं सकता। गुस्सा पे हम लोग डिसीजन जो लेते हैं, वो डिसीजन लेने का क्षमता खत्म हो जाता है। गुस्सा जब हम लोग होते हैं तो जो बोलते हैं हम लोग को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं, और अनजाने में ऐसा कुछ बोल जाते हैं और ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उसका हर जाना हमेशा के लिए भुगतान करना होता है। बस समझ में आ रहा है? तो 2-3 चीज को माइंड में रखो। जब भी गुस्सा है तो नहीं, 1 से 2 मिनट बाद लूंगा, रोक दो खुद को। दूसरा, जितना भी लाइफ में घाटा इससे हुआ है उसको देखो, उसके कारण से कितना कितना भोगे हो, वो माइंड में घुमाते रहना है, इसे बहुत भोगे हैं, गुस्सा नहीं होना है। तीसरा, लोग उसका के और फायदा आपका उठाते हैं, तो कभी वैसा होने नहीं देना है। इस चीज को माइंड में घुमाइए, धीरे धीरे कंट्रोल होते जाइएगा। बस समझ में आ रहा है? और प्लस ये चीज माइंड में नहीं रखिएगा कि मैं गुस्सा होता हूं, सब ऐसा भूल जाइए जैसे कभी गुस्सा आप हुए ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यार करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? वाओ, प्यार करना अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। प्यार करना अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अपने पापा से कर रही है तब, आप अपने माँ से कर रहे हो तब, आप अपने भाई से कर रहे हो तब, और सबसे बहुत अच्छा तो तब होता है जब आप अपने पढ़ाई और करियर से कर रहे हो तब। उसके छोड़ के दूसरा कोई भी टाइम जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचो अच्छा नहीं होता है। मंजिल पे पहुंचिए, मैं नहीं बोलूंगा प्यार नहीं करो, प्यार करके ही शादी करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज नहीं करो, लेकिन मंजिल पे पुगने के बाद, उससे पहले नहीं। जिस टाइम पे रोड पे हो या अपना कोई औकात कोई हैसियत नहीं हो, उस टाइम पे बस पापा मम्मी बुक्स करियर बन जाए, अपना स्टेटस हो जाए, अपना औकात हो जाए, तो जैसा आपको मन है वैसा कीजिए, ताकि जिंदगी यही है। लेकिन अभी करने का अर्थ हुआ खुद को बर्बाद करना, ताकि 100% में से शायद 0.1% ऐसा मिलेगा आपको जो आपके पढ़ाई से मतलब रखेगा, आपके करियर से मतलब रखेगा। नहीं तो फालतू जितना मिलेगा वो बस आपको पढ़ाई आपका करियर से उसको कोई बहस या कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो प्यार करना है, लेकिन मंजिल और करियर पे पहुंचने के बाद। अभी पापा मम्मी बुक्स पढ़ाई करियर इतना इंपोर्टेंट तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे स्पेशल लोग है और स्पेशल चीज है, बस इस पे फोकस करो। नेक्स्ट, मुझे अपनी मम्मी का दिल जीतना है, पर मुझे मम्मी पसंद नहीं करती है। चलो एक बार मैंने बोला था, पहले भी बोला था, पापा और मम्मी के लिए बस एक ही चीज करना है, बस अच्छा से अपना काम करो, प्यार से उनका बात सुनो, प्यार से उनका बात सुनो, प्यार से उनका बात सुनो, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनको थोड़ा सा काम में मदद कर दो और अपने काम पे फोकस करो। पापा मम्मी एक दुनिया का ऐसा चीज होते हैं जो कभी आपसे नाराज होंगे ही नहीं। लोग नाराज हो सकता है, पापा मम्मी नहीं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपका मम्मी आपसे नाराज है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपका मम्मी आपसे नाराज है, लेकिन माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, पापा मम्मी कभी नाराज होते नहीं है। अभी के टाइम में आप जो कर रही है, अभी के टाइम में आपको लग रहा होगा कि मम्मी नाराज है, क्या कि आप जैसा सोचती है वैसा मम्मी बच्चों की तरह नहीं सोच पाती है।
प्रॉब्लम यहाँ पे है। लेकिन मम्मी जितना भी डिसीजन लेती है ना, आपके फायदे के लिए लेती है, आपका करियर, आपके मीन्स फ्यूचर के लिए लेती है। तो आपको लगता होगा बाबा ये नहीं करो तो इसमें पाबंदी, उसमें पाबंदी, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, और गाली भी देती है, डांटती भी है, फटकारती भी है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन जो भी चीजें आपके फायदे के लिए है, एक टाइम आएगा जब आपको समझ नहीं आएगा। तो पापा मम्मी को प्यार करो, जितना हो सके उतना करो, बेशुमार करो, लेकिन करो। वो माइंड में सोचना नहीं, जो बोला वो सोचना नहीं, बहुत प्यार करो। और जो भी सोचती है ये आपके लिए है, और उनको खुश करने का सिंपल सा तरीका है, अच्छा से अपना काम करो, अपना काम करो। ये दुनिया में पागल तो बस बाप ही माँ होता है। प्रगति तुम अपना लाइफ में करोगी, खुश वो हो जाएंगे। उतना बेहतरीन इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं अपनी मम्मी का कोई भी काम करती तो अच्छा नहीं होता है, बिगड़ जाता है। दिल से किया करो, सब सही हो जाएगा ना, सब सही होगा। अभी अभी ही बात आया था ना, मम्मी को इसलिए वैसा होता है ना, बेपनाह मम्मी से मोहब्बत करो, सब चीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जब आजकल जब मैं बैठती हूँ पढ़ने तो मुझे नींद आने लगता है। अरे यार ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जैसा मेरा चैनल विजिट किया ही नहीं है। मेरे चैनल पे विजिट कर, जाके वहां पे वीडियो देख। नींद आने से पहले तुमको कैसा फील होगा वो भी बताया हूं। नींद आ रहा है तो बात का बात हो गया, कैसे तुमको महसूस होगा, तुमको नींद आ रहा है, वो चीज वहां पे देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जाके देख और समझ। तत्काल तुझको बोल दूं प्लीज, नींद आने का सिंपल एक ही रीजन होता है। यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बना रहे हो। नाइट में जब भी पढ़ रहे हो तो ऐसा चीज पढ़ो जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, वैसा नहीं पढ़ो जो तुम्हें आता नहीं है। बोल बोल के पढ़ो और बैठ के पढ़ो। घंटा भर का ब्रेक लो, घंटा भर पढ़ो और उसके बाद ब्रेक लो, फिर घंटा भर पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर घंटा भर पढ़ो, ब्रेक लो। ऐसे कर करके पढ़ो, नॉन स्टॉप बैठ के पढ़ना नहीं है। कंबल में समा के कवर करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस समझ में आ रहा है? सब ठीक होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो बार बार मिस्टेक होता है। मिस्टेक नहीं है, वो प्रगति कर रहे हो। जितना मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक का सॉल्यूशन का अर्थ प्रगति होना होता है। बात समझ में आ रहा है? मिस्टेक नहीं हो रहा है तो समझ में आता है। मिस्टेक तुमसे नहीं हो रहा है ना, इसका बचाओ। इसका सिंपल सा अर्थ होता है तुम पढ़ नहीं रहे हो। अगर तुम बोलो मुझसे मिस्टेक नहीं होता है, इसका अर्थ तुम कर नहीं रहे हो कोई काम, इसलिए तुमसे मिस्टेक नहीं होता है। मिस्टेक होगा इसका अर्थ प्रगति हो रहा है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, छोड़ते नहीं है, फिर भी चलाते हैं, सीख जाते हैं ना चलाना और चलाने लगते हैं ना। चलो बेटा मिस्टेक हो रहा है, धीरे 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 सब ठीक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा।